Good morning to dear student. Welcome to AVME online classes. I am your sir Chetan Sharma. Today video for the class 6 subject science chapter number 4. According to NCERT pattern, the chapter number 4 name is sorting of materials into the groups. बच्चों हमारा ये चैप्टर चल रहा था और इस चैप्टर के दो तीन वीडियो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बना दिए हैं. उस वीडियो को आप लोग देखिए मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाके, तो आप लोगों को चैप्टर के बारे में डीपली नॉलेज मिल जाएगा कि चैप्टर का स्टार्टिंग कैसे हुआ है, हम लोगों को चैप्टर में पढ़ना क्या है. एक्चुअली बच्चों हमारा मेनली फोकस जो है इस चैप्टर में मटेरियल्स के ऊपर रहेगा. मटेरियल्स बहुत सारे होते हैं, बहुत तरह के मटेरियल्स होते हैं और ये मटेरियल्स हम लोग अपने डेली लाइफ में यूज़ भी करते हैं. हम लोग अपने डेली पर्पज़ के लिए इसको काम में लेते हैं. उन सब्सटेंसेस को मटेरियल्स कहा जाता है. जैसे हम लोग चेयर को काम में ले रहे हैं, हम लोग बोर्ड को काम में ले रहे हैं, हम लोग चौक को काम में ले रहे हैं, हम लोग इरेज करने के लिए डस्टर को काम में ले रहे हैं, कॉपी, पेंसिल, किताब, बुक, सब कुछ, एवरीथिंग which we are used in the daily life is called materials. अब materials को ग्रुप में बांट दिया. एक्चुअली मटेरियल्स को ग्रुप में बांटने के पीछे साइंटिस्टों का लॉजिक ये था कि हम लोग उसको अच्छे से पहचान पाए कि ये मटेरियल्स इसी ग्रुप से बिलोंग करता है, तो उसका क्लासिफिकेशन करना बहुत ज़्यादा जरूरी था. क्लासिफिकेशन से हम लोगों को उनकी प्रॉपर्टी के बारे में और इजीली हम लोग रिकॉग्नाइज कर जाते हैं, हम लोग आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि पर्टिकुलर सब्सटेंस या पर्टिकुलर मटेरियल इस प्रॉपर्टी से बिलोंग करता है, तो इसमें ही आएगा, है ना. जैसे कि कोई सब्सटेंस ऐसा होगा जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होगा, तो आप लोग मैग्नेटिक सब्सटेंस उसको बोल दोगे. वहीं कोई ऐसा भी होगा जो कि मैग्नेट को अट्रैक्ट नहीं करता होगा, तो वो नॉन मैग्नेटिक होगा. मैं सपोज एक एग्जांपल आप लोगों को बता रहा हूँ. तो मटेरियल्स को ग्रुपिंग करना या उनको क्लासिफाई करना बहुत ज़्यादा जरूरी था. सबसे एसेंशियल चीज़ जो थी वो जो अपने आसपास में जितने भी मटेरियल्स हैं उसको आप लोग सेपरेट करो, शॉर्टिंग करो. शॉर्टिंग का मतलब होता है उसको सेपरेट करो, और सेपरेट किस में करो, उनके ग्रुप्स के अंदर. तो बच्चों इसी चैप्टर में मैंने आपको कुछ ग्रुप्स के नाम भी बताए थे जिसमें हम लोगों ने मटेरियल्स को सॉर्टिंग किया था. सॉर्टिंग को आप लोग क्लासिफाई भी बोल सकते हो. तो यहीं पर मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवा दूं अगेन. हम लोगों ने बच्चों मटेरियल्स का क्लासिफिकेशन किया था. क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स. मटेरियल्स को हम लोगों ने क्लासिफाई किया था इनटू डिफरेंट ग्रुप्स. डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर डिफरेंट ग्रुप्स. तो वो कौन कौन से ग्रुप्स थे बच्चों, देखो ध्यान से सुना. सबसे पहले हम लोगों ने पहला ग्रुप जो बनाया था वो था अकॉर्डिंग टू मटेरियल्स फिजिकल अपीयरेंस. मटेरियल्स का फिजिकल अपीयरेंस कैसा होता है, यानी कि उनकी लुक लाइक कैसे होता है, वो बाहर से कैसा दिखता है, उसका बाहर का यानी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है ना, वो उसका फिजिकल अपीयरेंस कहलाता है. जैसे मैं अभी आप लोगों को बाहर से कैसा दिखाई दे रहा हूँ, गोरा हूँ, काला हूँ, लंबा हूँ, पतला हूँ, ये सब कुछ. तो बाहर से अगर किसी चीज़ को देखकर पता लगाया जा सकता है तो वो प्रॉपर्टी कौन सी होगी, मटेरियल्स की फिजिकल अपीयरेंस. इसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने देखा था बच्चों कि दो तरह के ग्रुप अपन लोगों को मिले थे. एक मटेरियल का लस्टरस ग्रुप जो कि शाइनिंग करता हो, और एक नॉन लस्टरस ग्रुप जो कि जिसका सरफेस शाइन नहीं करता या चमकता नहीं है. शाइनिंग का मतलब मेरा यहाँ पर है चमकने से, है ना. जैसे सन शाइन करता है, सन स्टार शाइन करते हैं, वैसे कोई और भी ऑब्जेक्ट होगा या और भी मटेरियल्स होंगे जिनका सरफेस शाइन करेगा, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, ये सब कुछ. दूसरी प्रॉपर्टी हम लोगों ने डिसाइड की थी बच्चों अकॉर्डिंग टू हार्डनेस. हम लोगों ने हार्डनेस को भी पढ़ा था. हार्डनेस, अगर अपन लोग मटेरियल्स की हार्डनेस के अकॉर्डिंग अगर देखें तो हम लोगों को दो तरह के मटेरियल्स के ग्रुप मिलेंगे. एक वो मटेरियल्स जो वाकई में हार्ड है, जिनका ऑब्जेक्ट या जिनका सरफेस कंप्रेस नहीं कर सकते, हम लोग उनको डिफॉर्म्ड नहीं कर सकते, उनको बेंट नहीं कर सकते, मोड़ नहीं सकते, मरोड़ नहीं सकते, दबाव नहीं बना सकते जिनके ऊपर, है ना, वो डिफॉर्म्ड नहीं हो सकते, अपना शेप चेंज नहीं कर सकते, वो जनरली कैसे कहलाएंगे, हार्ड. तो इसमें भी दो ग्रुप हो गए. एक तो हो गया था हार्ड और वही दूसरा ग्रुप बना था सॉफ्ट. तो ये भी हम लोगों ने डिस्कस कर दिया था. ये हमारा हो गया था, ये हमारा हो गया था पिछले वीडियो में. अगर किसी बच्चों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाइए, 6th क्लास सर्च कीजिए. सर्च करते आप लोगों को चैप्टर के हेडिंग से ही ये टॉपिक आ जाएंगे, है ना. चलिए थर्ड वाला जो है अकॉर्डिंग टू सॉल्युबिलिटी. ये भी एक प्रॉपर्टी होती है बच्चों.
सॉल्युबिलिटी का मतलब ये हो गया कि हम जो है उस मटेरियल्स को किसी सॉल्वेंट के अंदर या किसी लिक्विड के अंदर डिसॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो डिसॉल्व हो भी रहा है या नहीं। अगर वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है तो वो हो गया है सॉल्युबल। तो पहला ग्रुप इससे निकल कर आएगा, वो होगा सॉल्युबल। और दूसरा वही ऐसा भी हो गया, सब्सटेंस आपको ऐसे भी देखने को मिलेंगे, कुछ मेटल्स ऐसे भी देखने को मिलेंगे जो डिसॉल्व होंगे ही नहीं, यानी वाटर में डाल दिया या पानी में डाल दिया, किसी और लिक्विड में भी डाल दिया, वो कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं हो रहे है ना, कुछ पार्ट्स अभी भी रह गया है, तो वो कहलाएगा इनसॉल्युबल। तो ये सब चीज़ें हम लोग ऑलरेडी बेटा डिस्कस कर चुके हैं, एक वो जो घुलते और एक वो जो घुलते नहीं है, अघुलनशील। इन 3 प्रॉपर्टी को हम लोगों ने डिस्कस कर दिया था। आज हमारा जो होगा वो 2 प्रॉपर्टी और डिस्कस करने वाली होगी। एक तो होगा अकॉर्डिंग टू डेंसिटी, एक हम लोग डेंसिटी के अकॉर्डिंग बात करेंगे, या आप लोग ऐसा भी बोल दीजिए इसको फ्लोटेशन के अकॉर्डिंग बात करेंगे, फ्लोटेशन डेंसिटी, या आप लोग फ्लोटेशन बोल दीजिए कि कौन सा डेंसिटी, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी तो वो तो सिंक कर जाएगा, या आप लोग फ्लोटेशन प्रॉपर्टी भी बोल दीजिए, कोई भी बोल दीजिए, एक ही बात है। तो फ्लोट करना यानी कि फ्लोट करने की प्रॉपर्टी या डेंसिटी की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग 2 तरह के ग्रुप्स आपको देखने को मिलेंगे। कौन कौन से हो गए बच्चों? एक जो सिंक कर जाएगा यानी कि डूब जाएगा, या एक जो पानी पर तैरता रहेगा, फ्लोट करता रहेगा। तो एक तो ये हो गया। एक हम लोग 5 प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे जो आपके सिलेबस के अंदर है, वो है अकॉर्डिंग टू ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी यानी कि कोई लाइट को कितना रेस्पॉन्स दे रहा है, लाइट को अलाउ करवा रहा है, कितना अमाउंट में लाइट को अलाउ करवा रहा है, पूरा करवा रहा है, कंप्लीटली लाइट को अलाउ करवा रहा है, या आधा लाइट को अलाउ करवा रहा है, या करवा ही नहीं रहा है ना। तो ये कहलाती है प्रॉपर्टी जो लाइट के रेस्पॉन्स में दी जाती है, उसको ट्रांसपेरेंसी प्रॉपर्टी कहते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग भी मटेरियल्स 3 तरह के हो गए बच्चों। पहला कौन सा हो गया? एक वो जो ट्रांसपेरेंट होंगे, जो कंप्लीटली लाइट को अलाउ करवाएंगे। दूसरे वो हो गए जो ट्रांसलूसेंट होंगे, यानी कि आधा करवाएंगे, पार्शियली काम करेंगे। और तीसरा वो हो गए जो करवाएंगे ही नहीं, जो लाइट को रेस्पॉन्स नहीं देते, उसको लाइट को अलाउ नहीं करवाते, ओपेक। बच्चों ये तो आप लोगों के सिलेबस में बाकी रह गए है ना, लेकिन मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा भी बताऊंगा। क्यों? मेरा हमेशा का एक ही नॉलेज, एक ही चीज़ में मेरा मेन मोटो रहा है, मेरा एक एजेंडा रहा है कि बच्चों को स्पेसिफिक नॉलेज देना, चैप्टर में थोड़ा और एक्स्ट्रा नॉलेज देना, ताकि आगे फ्यूचर के लिए अपन लोग अच्छे से प्रिपेयर हो सके। तो बच्चों यहाँ तक तो अपना कंप्लीट हो गया था। हम लोग आगे की तरफ डिस्कस करेंगे। यू हैव टू डिस्कस अबाउट टू द अकॉर्डिंग टू द डेंसिटी, otherwise you can say that the flotation property of materials. Then we are come on to the next according to the transparency property, and we are talking about to also some extra properties of materials. Okay बच्चों, तो हम लोग आगे चलते हैं और जल्दी से अपने सिलेबस को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो अगली प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस करेंगे वो होगी कौन सी? अकॉर्डिंग टू डेंसिटी। तो कॉपी पेन खोल दीजिए और लिखना शुरू कीजिए। उसके अंदर जैसा मैं लिखवा रहा हूँ बोर्ड पे, उसको कॉपी कीजिए और लर्न करने की कोशिश करना, समझना, ठीक है। तो 4th प्रॉपर्टी ले लेते हैं हम लोग, अकॉर्डिंग टू डेंसिटी, या आप लोग डेंसिटी ऑफ मटेरियल्स। अब इसमें सबसे पहला जरूरी क्या, हम लोग डेंसिटी को समझें कि डेंसिटी क्या होता है। तो देखो बच्चों, डेंसिटी क्या हो गया? डेंसिटी का मतलब होता है, डेंसिटी को डिनोट किया जाता है डी से, मास पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस, आपके पास में कोई भी सब्सटेंस पड़ा है, उसका मास पर यूनिट, इसके अकॉर्डिंग अपन लोग फॉर्मूला बना लिया, मास और पर यूनिट यानी कि वॉल्यूम। सपोज करो आपके पास में 1 लीटर का कोई वॉल्यूम पड़ा है, 1 लीटर के वॉल्यूम में कितना मास आ रहा है, 1 लीटर वॉल्यूम है या 1000 लीटर वॉल्यूम है, आप लोगों के पास में लीटर के अंदर आप लोगों ने लिक्विड ले लिया, उसका वॉल्यूम देख लिया, ठीक है ना। तो उसके अंदर कितना सब्सटेंस का आप लोगों ने मास डाला है, वो उसकी डेंसिटी कहलाती है। तो ध्यान रखना बच्चों, डेंसिटी हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मास के। तो मास जितना ज़्यादा होगा, यानी वेट जितना ज़्यादा, केमिस्ट्री के टर्म में मास और वेट एक है, फिजिक्स में मास अलग होता है, वेट अलग होता है, क्योंकि वेट ग्रेविटी पर डिपेंड करता है, लेकिन केमिस्ट्री में
मास और वेट एक ही होता है। तो आप लोगों को अभी मास और वेट एक ही मान के चलना है। जिसका मास ज़्यादा होगा उसकी डेंसिटी भी ज़्यादा होगी। तो अब आप लोग अंदाज़ा लगाइए कि मैं मेटल को बात कर रहा हूँ, मेटल की बात कर रहा हूँ, एक रबर की बात कर रहा हूँ। मेरे पास में एक हाथ में मेटल पड़ा है और एक हाथ में रबर पड़ा है। मैंने दोनों को पानी में डाला, कौन पानी में चला जाएगा? सिंक कर जाएगा। क्यों? जिस मेटल की डेंसिटी ज़्यादा होगी, मास ज़्यादा होगा तो डेंसिटी ज़्यादा होगी, वो पानी में क्या कर जाएगा? सिंक कर जाएगा। तो ध्यान से सुनना बच्चों, जिसका मास ज़्यादा होता है, डेंसिटी ज़्यादा होती है उसकी, वो हमेशा सिंक कर जाएगा। सिंक बोले तो वो डूब जाएगा। सिंक का मतलब क्या होगा? वो डूब जाएगा, है ना, डूब जाना। और जिसका मास, ध्यान से सुनना बच्चों, जिसका मास कम होगा तो उसकी डेंसिटी भी कम होगी, क्योंकि ये डायरेक्टली रिलेशन कर रहा है, ये कम है तो ये भी कम होगी। तो मास अगर कम हो गया, रबर का मास मेटल के कंपेयर में कम था, इसीलिए वो क्या कर गया? पानी के ऊपर तैरता रहेगा, यानी कि वो क्या होगा? फ्लोट होगा। आज आप लोग खुद से करके देखना, है ना, तैरता रहेगा। तो इसके अकॉर्डिंग देखो, अब मैंने डेंसिटी के बारे में आप लोगों को अच्छे से बता दिया। अब इसके अकॉर्डिंग दो ग्रुप कौन से हो गए वो देखो। एक तो हो गया है कि जो ऑब्जेक्ट सिंक कर जाएगा, और एक वो हो गया जो ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा। तो यहां पर मैं आप लोगों को बता देता हूं, सिंक करने वाले कौन से ऑब्जेक्ट हो गए? दोज ऑब्जेक्ट विच हैव मोर इन वेट और मास so their density is also higher and they sink down into the liquid। वो लिक्विड के अंदर क्या कर देंगे? सिंक कर देंगे। एग्जाम्पल अगर आप लोगों को देखना हो तो मेटल्स हो गए, ठीक है ना, और आप लोगों के मेटल्स के अंदर कॉपर हो गया, आयरन हो गया, ठीक है, और जिंक हो गया, ईटीसी, एल्यूमिनियम वगैरह हो गया। तो फ्लोट कौन सा हो गया? फ्लोट, इसकी जस्ट अपोजिट प्रॉपर्टी बतानी है। देखो अपोजिट कैसे लिखेंगे? दोज का दोज लिखेंगे, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट लिखेंगे, कोई चेंज नहीं करेंगे। ऑब्जेक्ट विच, अब यहाँ पर अपन लोगों को चेंज क्या करना है वो मैं बता देता हूँ। जहाँ पर मोर है ना, वहाँ पर अपन लोगों को लेस लिखना है बस। यहाँ मोर की जगह पर अपन लोग क्या करेंगे? लेस लिखेंगे। और यहाँ हायर की जगह पर अपन लोग लेसर लिखेंगे, बस, और कुछ नहीं करना है। बाकी सेम यूँ का यूँ लिखेंगे। तो दोज ऑब्जेक्ट विच हैव लो इन वेट और डेंसिटी, so they are float onto the liquid। वो लिक्विड के ऊपर क्या करेंगे? फ्लोट करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए आप लोग, फ्लोट करने वाले कौन से हो गए? प्लास्टिक फ्लोट करता है, प्लास्टिक की बॉल वगैरह हो गया, प्लास्टिक हो गया, ठीक है ना, और प्लास्टिक का स्पून वगैरह कोई भी देख लो, या आप लोग ये देख लो, रबर, वुड भी फ्लोट करता है, तभी तो बोट वगैरह बनाई जाती है ना। तो ये सारे हो गया डेंसिटी के अकॉर्डिंग। अगली प्रॉपर्टी ले लेते हैं, एक बार जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, फिर मैं आगे चलता हूँ। जल्दी से एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो को पॉज करो, नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अकॉर्डिंग टू नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस करते हैं, वो है अकॉर्डिंग टू ट्रांसपेरेंसी प्रॉपर्टी। तो चलो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नई चौक ले लेते हैं बढ़िया सी, फर्स्ट क्लास सी, ताकि मज़ा आ जाए। चलो चलिए जी, अब हम लोग अगली प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। और आज हम लोग ये चैप्टर को भी क्या कर देते हैं? द एंड, ख से खलास। चलो फिफ्थ प्रॉपर्टी ले लेते हैं, जो आपकी बुक के अंदर आ रखी है। क्या आ रखी है? अकॉर्डिंग टू
ट्रांसपेरेंसी। अब सबसे पहले तो आप लोगों को ट्रांसपेरेंसी का मतलब मालूम होना चाहिए। तो ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या होता है? द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स which gives response towards the light in case of allow or not। ध्यान से सुनना बच्चों, मटेरियल्स की ऐसी एक प्रॉपर्टी जो कि लाइट के टूवर्ड्स रेस्पॉन्स देती है, वो लाइट को अलाउ करवा रही है या नहीं करवा रही है, उस प्रॉपर्टी को बोल दिया जाता है ट्रांसपेरेंसी प्रॉपर्टी। अब इस ट्रांसपेरेंसी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग मटेरियल्स को कितने ग्रुप्स में बांट दिया है बच्चों? तो हम लोगों ने सबसे पहला ग्रुप लिया है, वो लिया है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है जो पारदर्शी हो, जिसको आर पार देखा जा सकता हो, है ना, आर पार देखा जा सकता हो। आप लोग मुझे देख रहे हो, मैं आपको देख रहा हूँ, मैं बोर्ड को देख रहा हूँ, तो ये सब कैसे हो रहा है? क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं एयर आ गया, तो एयर ट्रांसपेरेंट हो गया। वाटर के अंदर अपना रिफ्लेक्शन दिखता है, पानी के अंदर आप लोग देखोगे ना तो आपकी परछाई आपको दिखाई देगी। तो इसका कारण क्या है? क्योंकि वाटर क्या है? ट्रांसपेरेंट है, लाइट को अलाउ करवा रहा है। तो यहाँ पर ध्यान से सुनना, दोज मटेरियल्स which have completely allow light pass through them are called ट्रांसपेरेंट। उनको क्या कहा जाएगा? ट्रांसपेरेंट कहा जाएगा। एग्जाम्पल, एयर हो गया, ये ट्रांसपेरेंट है, आर पार आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। और वाटर हो गया, ग्लास हो गया, पीटीसी, ठीक है, और भी होंगे, फिलहाल मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। दूसरा कौन सा हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा आप लोगों का ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसल्यूसेंट, अभी ट्रांसल्यूसेंट क्या हो गया? तो देखो बच्चों, ये क्या करता है, कई बार तो ये लाइट को ले लेता है, कई बार ये नहीं लेता, यानी इसका आधा पोर्शन लाइट को अलाउ करवा रहा है और आधा पोर्शन लाइट को अलाउ नहीं करवा रहा है। जैसे फॉर मैं आप लोगों को एक पिक्टोरिकल डायग्राम बना के बताऊं यहाँ पर, तो ये देखो, ये इस तरह का एक मटेरियल हो जाएगा, जो कि क्या होगा, ये लाइट आ रही है और ये लाइट इसमें से पास हो गई, ये लाइट भी इसमें से पास हो गई, तो ये लाइट जो थी वो इसमें से सीधी सीधी चली गई। लेकिन क्या होगा, ये वाली लाइट को वो अलाउ करवाएगा नहीं। ये देखो, ये टकरा कर कहीं और ही चले गई, ये टकरा कर, ये जा ही नहीं रही इसमें से। तो ऐसे सब्सटेंस को या ऐसे मटेरियल्स को क्या बोलोगे आप लोग? ट्रांसल्यूसेंट, जो आधा पास कर रहा था, हाफ, पार्शियली। तो दोज मटेरियल्स which partially allow light through them are called ट्रांसल्यूसेंट। अब एग्जाम्पल के तौर पर आप लोगों ने बटर पेपर देखा होगा। बटर पेपर है, ऑयल पेपर होता है, ठीक है ना, ऑयल पेपर है, बटर पेपर है। बटर पेपर बोले तो जो देखो, ये पान वगैरह के दुकानों पे आप लोग जाते हो ना, बटर पेपर बिल्कुल वाइट कलर का होता है, पान वगैरह पैक करने में डालते हैं, तो वो बटर पेपर कहलाता है। और ऑयल पेपर आप लोगों ने देखा होगा, कोई पेपर है, आप लोगों ने उसके ऊपर ऑयल लगा दिया, तो वो आधा लाइट को अलाउ करवाता है, आधा लाइट को अलाउ नहीं करवाता। स्टील स्पून हो गया, स्टील स्पून हो गया, स्टील है, स्टेनलेस स्टील स्पून है, तो स्टील स्पून जनरली ये आधी लाइट को अलाउ कर रहा है। स्टील की थाली वगैरह कोई भी हो जाएगी, वो भी हो जाएगी। और तीसरा जो आएगा वो आएगा ओपेक। इसको ओपेक बोलोगे, ओपेक्यू नहीं बोलोगे, ओपेक ही बोलना है आप लोगों को। तो देखो, ये तो हो गया है पारदर्शी, ये हो जाएगा अर्ध पारदर्शी, क्योंकि आधी लाइट को अलाउ करवा रहा है, अर्ध पारदर्शी।
और अगर मैं इसका आप लोगों को पिक्टोरिकल डायग्राम बना के बताऊं तो इसका पिक्टोरिकल डायग्राम देखो बच्चों यूँ होगा, एक ऐसा सब्सटेंस होगा जो कि लाइट को कंप्लीटली अलाउ करवा ही नहीं रहा, देखो फेंक दिया कहीं और ही, टकरा कर कहीं और ही, ये अपने में से पास नहीं करवा रहा। अब मैं बोलूं कि मुझे इस दीवार के पीछे क्या हो रहा है, मुझे क्या दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा, ठीक है ना, आप लोगों को दिखाई नहीं देगा। ऐसा कैसा अगर मैं आप लोगों को बोल दूं कि मैंने मेरे आंखों के आगे डस्टर रख दिया, क्या आप लोगों को मेरी आंखें विजिबल होगी, क्या नहीं होगी? क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये सब्सटेंस लाइट को अलाउ करवाएगा ही नहीं, तो ये आर पार लेगा ही नहीं, ठीक है ना। तो कुछ ऐसे भी सब्सटेंस होते हैं नेचर में, तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, दोज मटेरियल्स या सब्सटेंस, मटेरियल्स को आप लोग सब्सटेंस भी बोल सकते हैं ना, दोज मटेरियल्स विच नॉट अलाउ लाइट पास थ्रू them are called opaque। उनको क्या बोला जाएगा, ओपेक। एग्जाम्पल के तौर पर अगर देख लीजिए तो ओपेक ही एक चीज मैं आप लोगों को बता देता हूँ, कभी भी रिफ्लेक्शन पैदा करना हो ना तो ओपेक की बहुत ज़्यादा नीड पड़ती है, ओपेक ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा चाहिए। आप लोग लाइट वाले चैप्टर में पढ़ोगे, जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तो लाइट वाला जब चैप्टर आएगा तो ओपेक आप लोगों को बहुत अच्छा रहेगा। रिफ्लेक्शन को पैदा करने के लिए ओपेक ऑब्जेक्ट की बहुत ज़्यादा नीड पड़ती है, शैडो भी ओपेक ऑब्जेक्ट से ही बनता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग कोई भी बोल दीजिए, वॉल हो गया, स्टोन हो गया, ब्रिक हो गया, ठीक है ना, पीटीसी, रॉक्स वगैरह हो गई, रॉक के पीछे भी क्या होता है वो भी आप लोगों को पता नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप लोगों के आपके सिलेबस वाला मैंने कंप्लीट करवा दिया। अब मैं आप लोगों को बच्चों कुछ एक्स्ट्रा भी आप लोगों को ग्रुपिंग करके बता देता हूँ। एक बार जल्दी से पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, एक मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा बता देता हूँ। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं लास्ट आप लोगों को एक एक्स्ट्रा बता देता हूँ जो 6th है, हालांकि आपके सिलेबस में है या नहीं है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन काम ही आएगा, ठीक है ना। चलिए बच्चों, अगला जो हो जाएगा वो मैं 6th करके लिख रहा हूं, अकॉर्डिंग टू अट्रैक्शन टूवर्ड्स मैग्नेट। तो आप लोग इसको मैग्नेट के अकॉर्डिंग टूवर्ड्स अट्रैक्शन बता सकते हो, तो इसको मैग्नेटिज्म बोलता दो, क्या बता दो, मैग्नेटिज्म। तो अकॉर्डिंग टू मैग्नेटिज्म, यानी कि मैग्नेटिज्म एक प्रॉपर्टी होती है जो अट्रैक्ट करते हैं टूवर्ड्स, ऐसे सब्सटेंस जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होने की कोशिश करते हैं उसको मैग्नेटिज्म कहा जाता है। तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो इसके अकॉर्डिंग दो तरह के मटेरियल्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे। एक होगा मैग्नेटिक मटेरियल्स, और एक होगा आप लोगों का नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। मैग्नेटिक मटेरियल्स और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। अब मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या हो गए बच्चों, ध्यान से सुनना, दोज मटेरियल्स विच आर अट्रैक्ट टूवर्ड्स मैग्नेट, जो मैग्नेट से चिपक जाते हैं, आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स। इनको ही मैग्नेटिक मटेरियल्स बोला जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात करें तो निकल है ना, कोबाल्ट, ये जो नट बोल्ट वगैरह होते हैं ना, स्क्रू वगैरह नट बोल्ट वगैरह, उसके लिए काम आता है, निकल, कोबाल्ट, ठीक है, आयरन, ईटीसी, ये सब कुछ जो होते हैं वो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाते हैं। नॉन मैग्नेटिक मेटल का मतलब क्या हो गया, दोज मटेरियल्स, इसका जस्ट अपोजिट बोल दीजिए, नॉन आ गया ना, नॉन का मतलब जस्ट अपोजिट हो गया, दोज मटेरियल विच आर नॉट अट्रैक्ट। देखो करना क्या था हम लोगों को, कोई माथाफोड़ी थोड़ी ना करनी थी, यहाँ पर आगे बस नॉट लगा ना, क्योंकि यहाँ नॉन आ गया तो नॉट लगा, तो बस नॉट अट्रैक्ट टूवर्ड्स मैग्नेट, वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते ही नहीं, है ना।
आर कॉल्ड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। वो क्या कहलाएंगे? नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स कहलाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप लोग पढ़ो तो रबर है, प्लास्टिक है, ठीक है ना, वुड है, ये करते ही नहीं, ठीक है। एक और भी है, उसको हम लोग बाद में कभी डिस्कस कर देंगे, ठीक है ना, अगले वीडियो के अंदर। हम लोग जब एक्सरसाइज क्वेश्चन लेकर आएंगे तो मैं आपके एक्सरसाइज क्वेश्चन में एक क्वेश्चन ऐड करके आप लोगों को एक और बता दूंगा। एक्चुअली वो होता है कि मैं आप लोगों को हिंट जरूर दे देता हूँ। एक ऐसे भी सब्सटेंस होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी को भी क्या करते हैं, देखो बेटा, लाइट को तो अलाउ करवा देता है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी रेस्पॉन्स देते हैं। तो जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को रेस्पॉन्स देते हैं तो वो तो हो गए गुड कंडक्टर। और वहीं दूसरी ओर देखोगे तो ऐसे भी सब्सटेंस मिलेंगे या ऐसे भी मेटल्स मिलेंगे जो ना तो हीट को पास करवा रहा है, ना इलेक्ट्रिसिटी को पास करवा रहा है, चार्ज को पास कर रहा है, करंट को पास करवा रहा है, तो वो हो जाएंगे बैड कंडक्टर या पुअर कंडक्टर। तो सातवां जो होगा वो हम लोग उसमें ले लेंगे, है ना, एक्सरसाइज क्वेश्चन। तो इसी के साथ हम लोगों का चैप्टर एंड होता है बच्चों। खूब खुश रहो, मस्त रहो, पढ़ो अच्छे से। जब मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा तो एक्सरसाइज क्वेश्चंस में मैं वो क्वेश्चन ऐड करके डाल दूंगा आप लोगों को, ठीक है बच्चों। आई होप आज का वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। नहीं समझ आया तो एक बार स्टार्टिंग से रिवाइंड करके देखना, सारी डाउट क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू।